और की हाल चाल? बड़े दिनों बाद मिल रहा है। बड़े दिनों बाद क्या, अगले मैं नेक्स्ट डे ही आया हूँ। और बताओ कैसे हो? कोई नई बात बताओ। टेल मी समथिंग न्यू अबाउट यू, व्हाट्स गोइंग ऑन? वेट, लेट मी सेट अप माई लैपटॉप। अरे एक से मेरे से डायरी गिर रही है मेरी, मतलब इसलिए वो अजीब सी आवाज़ थी। खैर आओ। तो मैं एक्चुअली सुबह उठा, मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर किया, फिर सोचा एक और लेक्चर कर लेता हूँ। फिर मैं ऐसे ही पढ़ गया डिलेमा में करना क्या है। तो मैं सोच रहा था फिज़िक्स करूँ कि क्या करूँ, तो अब मैं सीधा आगे ही करने आया हूँ बायो का, और क्योंकि बहुत लंबा है तो मैं एज यू गाइस नो आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम बीइंग सिक बॉय। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपने नॉर्मल ग्रूव पकड़ने में। आज वैसे सही जा रहा है दिन अभी तक। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, फालतू टाइम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। टीमें ऑन कर देते हैं। आओ, यहाँ कुछ नहीं है, वाइट बोर्ड पे चलो। फाइलोटैक्सी इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फाइलोटैक्सी हम लोगों को पता है, ये मतलब जैसे आप पत्तियों को कैसे अरेंज कर रहे हो, ठीक है, उसे फाइलोटैक्सी करते हैं स्टेम या ब्रांच पे। 3 टाइप ऑफ होती है यूजुअली। ऑल्टरनेट वाली फाइलोटैक्सी में एक नोड, देखो जैसे ऑल्टरनेट वाली फाइलोटैक्सी, ये आपका पेड़ है, ठीक है, आप इसे साइड व्यू में देख रहे हो, तो एक पत्ती इधर, तो एक पत्ती इधर, तो एक पत्ती इधर, ठीक है। ये पूछ रहा है, उसके एग्जांपल्स पूछ रहा है ये। अब बताओ, एग्जांपल बताओ भाई इस वाले अरेंजमेंट की। तो मुझे मेरे हिसाब से तो मे बी मैरीगोल्ड आना चाहिए, मे बी, पता याद नहीं यार मेरे को। चाइना रोज़, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट। चलो इसे अगेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या बात है। चलो, गुड क्वेश्चन। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से निकलती है जो डक्ट निकलती है, उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। ये हो गई हेपाटिक डक्ट हो गई, जो इससे निकल रही है लिवर से, ठीक है। ये दोनों स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर आ गया, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है शायद। इन दोनों के दोनों डक्ट को कहते हैं बाइल डक्ट। ये वाला एरो बाइल डक्ट है। ये पेंक्रियाज है। यहाँ से हेपाटिक डक्ट आ रहा था, आ तो ये भी रहा है, बट मान के चल रहा हूँ हेपाटिक डक्ट आ रहा था, ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आया, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, सब सही है। चल आगे बढ़ो। Which of the following organic compound is acid insoluble but molecular weight do not exceed 800 डाल्टन? देखो होता क्या है ना, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कूट काट के जब सेपरेट ऑपरेट करने जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा एक माहौल बन जाएगा कि कुछ चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी ऑब्वियसली। मतलब सॉरी, कुछ चीज़ें सॉल्युबल हो जाएंगी एसिड में, कुछ चीज़ें सॉल्युबल नहीं होंगी। बड़ी चीज़ें जो 1000 डाल्टन से ज़्यादा मोटी चीज़ें होंगी वो सॉल्युबल नहीं होती हैं, वो इनसॉल्युबल होती हैं। अब एक ऐसी चीज़ जो बताओ जो 1000 डाल्टन से ज़्यादा भारी तो नहीं है लेकिन इनसॉल्युबल भी नहीं है, सॉरी मतलब सॉल्युबल भी नहीं है, इनसॉल्युबल है, वो थोड़ा सा अलग हटका है, तो वो लिपिड है। 1000 डाल्टन से ज़्यादा भारी है नहीं है, लेकिन तब भी इनसॉल्युबल है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। 1000 डाल्टन से ज़्यादा भारी होना पड़ेगा आपको, अगर आपको इतना सिस्टम हैंग करना है लोगों का कि इनसॉल्युबल हो जाओगे। इनमें से कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे पॉलीसैकेराइड है? ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, हाँ जी है। सुक्रोज है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है ऐसे तो। माल्टोज तो खैर है ही नहीं, तो ए नहीं है आंसर। सुक्रोज है जी, हाँ हाँ। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है जी। फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, ये भी नहीं आंसर। माल्टोज नहीं जी। डी। ग्लाइकोजन है, हाँ जी है। सोल्यूज है, हाँ जी है। स्टार्च है, हाँ, ये पॉलीसैकेराइड है, तो डी आंसर अपना। ये तीनों के तीनों पॉलीसैकेराइड है। इनमें से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सा है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन तो है ही, उसके साथ कुछ और भी मिल जाएगा आपको, मतलब उसके साथ कुछ और अटैच होगा, तो वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में सबको पता है कि आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, याद है? अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं भी पढ़ा तो याद दिला दूँ मैं, आयरन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में। डी डी लेके चलो।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की डेफिनेशन लिख रखी है, प्रोटीन टू विच नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप सच एज कार्बोहाइड्रेट लिपिड ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है यार, आज सोच रहा था मैं कि एक एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हल्की सी और शूट कर लूँ। एक वीडियो पड़ी है, मैं दिखाऊँ, ये देखो, ये वीडियो पड़ी है, ये पता नहीं क्या है, ये आज तक मैंने अपलोड नहीं किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये देख लूँ क्या? अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। चलो ये भी अपलोड कर ही देंगे, क्या दिक्कत है, ये भी कभी ना कभी अपलोड करना ही है, बनाई है वीडियो तो अपलोड करनी है भाई। देखूं जरा, बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है अपलोड कर बनाने में। होल्ड बॉइल मिट्टी का ले भी तो ब्रेक, कि हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन किए भी नहीं है, 21 क्वेश्चन ही किए हैं, तो अब भैया क्या ही अपलोड करूँगा इसको। चलो फिर भी अपलोड कर ही दूंगा। ये 21 क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं 1.5 घंटे की, तीनों की तीनों कंपाइल करूँगा 1.5 घंटे के आसपास की होगी। एक एनसीईआरटी रीडिंग ये देख लिया, ओहो बस 30 मिनट। खैर ये भी वो करनी है, रिलीज़ करनी है, लेकिन 30 मिनट की वीडियो तो रिलीज़ होती नहीं है ना यहाँ पर, सबको पता। स्टार्च इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट, इट इज़ द डैश फॉर ह्यूमन बींग्स। व्हाट? देखो, अगर ये पूछना चाह रहा है कि हीमोग्लोबिन ह्यूमन बीइंग में मेन स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है, तो वो ग्लाइकोजन होती है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, रूट, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल। इट इज़ अ पॉलीमर। स्टार्च पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनाते हैं। अच्छा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स। ठीक है, ये पूछ रहा था ये। अच्छा सॉरी, ठीक है, कोई यहाँ नई चीज़ नहीं है जानने लायक, है तो आप जानते ही हो, आगे बढ़ो। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जिसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, दिस इंडिकेट्स द। देखो ये तब की बातें हैं ये, अगर मैं वैसे अगर देना चाह रहा हूँ, इक्वेशन देना चाह रहा हूँ, सिंपल है, बता देता हूँ। तो लास्ट में क्या बन जाता है, COH बन गया ऊपर भी, और CHOH बन गया, और लास्ट में भी COH बन गया। ये बनता है जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है किस चीज़ से, ग्लूकोज रिएक्ट करता है एक्चुअली हमारा, क्या होता है वो, यहाँ नहीं रहा ये कलर चेंज करने का ऑप्शन, न मिटाने का। हाँ, ब्रोमीन वाटर से। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, देख लो एग्जैक्ट सेम चीज़ बनाई है। ये यहाँ 4 ऐड करना भूल गया, कोई नहीं, इतना तो चलता रहता। अच्छा, ग्लूकोज, ओहो यहाँ CH2OH होना चाहिए था। चलो 2 गलतियाँ हुई हमसे, बट कोई बात नहीं। इन्यूलिन पॉलीमर है फ्रक्टोज का, कुछ खास है नहीं यहाँ जानने लायक। CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है मेरे हिसाब से स्टीयरिक एसिड का है ये। और अगर ये 14 की जगह 16 होता तो पाल्मिटिक एसिड होता। ग्लिसरॉल और गैलेक्टोज इसके आसपास भी नहीं है, इसलिए मैं बना के भी नहीं दिखा रहा। अच्छा, पाल्मिटिक एसिड ही है ये। अगर ये 16 होता तो ये स्टीयरिक एसिड होता, स्टीयरिक एसिड। चलो इसे 6 दिन बाद करेंगे। कार्बन बताइए, डीऑक्सीराइबोज शुगर की रिंग में 4 कार्बन होते हैं, 5 की तो रिंग होती है वैसे। पेंटोज शुगर की रिंग होती है, अगर आपको याद हो तो। पेंटोज शुगर में 5 मेंबर की रिंग है, उसमें से एक ऑक्सीजन होता है। कुछ ऐसी दिखती है ये रिंग, कुछ ऐसी सी दिखती है पेंटोज शुगर की रिंग, सबको पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये दिखती है कुछ इस टाइप की। ठीक है, ये हो तो गए 5 मेंबर, लेकिन 4 वो हैं। लेकिन नहीं एक्चुअली आंसर 5 ही है, आंसर 5 ही है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ भी लगा रहता है। या तो 5 होगा तो 6 होगा। लेट्स गो विथ 5 आंसर। क्या बोलता है ना, सब कुछ सही बोला मैंने। अरे थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि मैंने बनाया भी तो ऐसा एस्पर्गर सिंड्रोम वाला वो है। खैर, नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन ह्यूमन,
ह्यूमंस में हैं कितने एसेंशियल अमीनो एसिड, मुझे नाम याद है मेरे हिसाब से 14, 14 नहीं 10 हैं शायद। ये है, अरे यार, हाँ ये लो मिटाने का आ गया। गिन लो कितना हुए हैं, 10 हुए शायद, 3 3 6 3 9 1 10, 10 हो गए ये। अगर नेम करनी है सबको तो ये हो जाएगा, भाई पहला वाला ही याद नहीं आ रहा। अच्छा दूसरे से स्टार्ट करते हैं। वेलिन, ये वेलिन है। ये थीरियोनाइन है, ये टाइरोसिन है, ये आइसोलूसिन मान के चल लेते हैं, ये मेथियोनिन है, ये हिस्टिडीन है, ये आर्जिनिन है, ये लूसिन है, ये लाइसिन है, पी याद नहीं आ रहा, पी फिनाइल एनालीन है, एलानीन है। प्राइवेट टीम हॉल करके ऐसे याद कर लो, ठीक है, प्राइवेट टीम हॉल हॉल करके, ये निमोनिक है, बढ़िया निमोनिक है, याद कर लो। खैर आगे बढ़ते हैं। चलो, एमाइलोपेक्टिन इज इंसॉल्युबल इन वाटर एंड कंस्टिट्यूट अबाउट, देखो जो स्टार्च होता है ना वो उसका मोनोपॉलीमर तो देखो जी है हमारा अल्फा ग्लूकोज, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बनता स्टार्च अमाइलोपेक्टिन से है। अमाइलोपेक्टिन मतलब मान लो इतना इतना आपने चेन ले ली तो ये अमाइलोपेक्टिन हो गया, थोड़ी बड़ी चेन ले ली तो अमाइलोज हो गया, या उल्टा भी हो सकता है, ऐसा ही होता है, एक छोटी चेन एक बड़ी चेन होती है, अब पता चलेगा कौन सी चेन होती है। एंड कंस्टिट्यूट अबाउट में सबसे 80% अमाइलोपेक्टिन ही होती है, शायद बड़ी वाली बड़ी वाली जो चेन है वो इसकी होती है अमाइलोपेक्टिन की, 80% है मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं। इट इज़ अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 से C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वेयर इज ब्रांचिंग अकर बाय, तो देखो चेन बनता है C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आगे चल के एक बेहतरीन डायग्राम भी आएगा। बाकी ऐसा बस ऐसे याद कर लो कि ब्रांचिंग होती है शायद C1 से लेके C2 तक, अच्छा C1 C6 से, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, पहली वाली चीज़ तो सही थी ना हमारी, एक चीज़ तो सही थी, C1 C6 लिंकेज से ब्रांचिंग होती है। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आगे चल के अभी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। रूट कैप के ऊपर जब आप रूट बनाने जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि ये रूट बन गया आपका, ये मान लो रूट का एंड है, इस पर सबको पता है रूट कैप है। रूट कैप क्यों है भाई? प्रोटेक्शन के लिए है, वैसे तो कैप क्यों होती है आपके? प्रोटेक्शन के लिए, तो सबके नहीं होती बट होती है ना, प्रोटेक्शन के लिए होती है वो कैप। द सेल ऑफ दिस रीजन आर कॉल्ड, हाँ देखो अभी ये रूट कैप के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। क्या काम है इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन का? पता नहीं क्या काम है, हाँ ग्रो करना है। द सेल ऑफ दिस रीजन आर स्मॉल, एक तो छोटे सेल होते हैं, ठीक है, इनके डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके पे डेंस साइटोप्लाज्म होता है इन पे, एंड विद डैश एंड विद रूट हेयर भी होता है यहाँ पे। और इस जोन को कहते हैं, अब क्योंकि भाई पास है तो प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन, अच्छा सॉरी रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। अरे 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 सॉरी देखो ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये तो रूट कैप थी और ये रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्यों भाई? यहाँ के सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके भैया डिवाइड करके जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सारे सेल बना देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दो वो रूट कैप, ये रूट कैप यहाँ आ गई, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा ही होता है। तो अब फिर क्या हो गया, अब आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन नीचे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे डिवाइड करने वाले सेल यहाँ आ जाएंगे आपके, तो फिर ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ऊपर वाला रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन, अब मैच्योर हो चुका है, ठीक है, वहाँ के सेल भी बदल गए हैं अब वहाँ के,
अब ये नई वाली पीढ़ी नीचे है, समझे? चलो, फ्रॉम दिस रीजन सम, अच्छा, रूट हेयर रीजन ऑफ मैचुरेशन में आता है ना, क्योंकि मैचुरेशन का साइन होता है बाल निकलना। ये रूट हेयर नहीं है, यहाँ पे रूट हेयर नहीं होता। वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये भी ठीक है, बढ़िया। अच्छा चलो, पहला वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। फाइलोटैक्सी के एग्जांपल क्या था? सॉरी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जांपल चाइना रोज, ब्रिंजल, सॉरी व्हाट, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, सनफ्लावर प्लांट, ठीक है, सनफ्लावर प्लांट। यार आई हैव टू टेक अ नैप, ठीक है, आई एम गेटिंग एक्सट्रीमली टायर्ड। चलो, अच्छा, ये एक बार रीजन ऑफ एलोंगेशन के बारे में फिर से बात कर लो। रीजन ऑफ इलोंगेशन में स्मॉल सेल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, जिनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, और रूट हेयर फॉर्म होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में, जो कि रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर लगे रहते हैं। काइटिन पॉलीमर है एन एसेटिल म्यूरामेरिक एसिड का, सॉरी एन एसेटिल ग्लूकोजामाइन का। आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक, फक। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? It's 4 a.m. in the morning and it's extremely miserable. Yes, yesterday कल मैंने ब्रेक लिया and then I got involved in equilibrium वाली वीडियो अपलोड करने में। 2 वीडियो अपलोड करनी थी and then I don't know what the fuck happened. Fuck, I fell off the wagon. Life is extremely inherently useless. It's pointless. सुबह के 4:22 हो रहे हैं। 22 मिनट वेस्ट किए मैंने अभी बैठ के। I don't know man, I don't wanna live anymore. If I'm being completely honest. Fuck this shit. Okay. वैसे 3 घंटे करने दो ऐसे, फिर कंटिन्यू करना। चलो भाई, क्या कर रहे थे हम लोग? आंकी करना था। ओह फक। By the way, yesterday's video was nice. It did well. Good for you. Good for us. फक, जॉर्डन पीटरसन की बातें याद आ रही है मेरे को सुबह सुबह। चलो आओ, छोड़ो, आओ वापस आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रेडिकल का। देखो, ये आपका एम्ब्रियो निकला है, यहाँ से निकलता है रेडिकल, यहाँ से निकलता है प्ल्यूम्यूल। रेडिकल जो है वो डायरेक्टली रूट बनाता है, प्राइमरी रूट बनाता है, ठीक है, प्राइमरी रूट बनाता है, PR। फिर उस प्राइमरी रूट में लैटरल रूट निकलते हैं, जिन्हें सेकेंडरी रूट बोल सकते हो, टर्शियरी रूट बोल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। मतलब जैसे एक रूट निकलेगी ऐसे मोटी सी, उसके साइड में अलॉन्ग साइड ये सेकेंडरी रूट हो गए। सेकेंडरी रूट से जो निकली है वो टर्शियरी रूट हो गई। भाई क्या दिक्कत है? प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अपना शायद प्राइमरी रूट सिस्टम एज सीन इन, आई डोंट नो, ग्रास, मस्टर्ड प्लांट, टैप रूट सिस्टम, सॉरी, टैप रूट सिस्टम। भैया 2 गलतियाँ हुई हैं तो अगेन तो करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मायोसाइट ऑफ अनियन, पोटैटो, हास्फला, ह्यूमन, ओफायोग्लोसम। देखो, मायोसाइट नॉर्मल सेल, ह्यूमंस के अंदर तो नहीं यार, मायोसाइट तो वो होती है जो मायोसिस के अंदर को करेंगी, है ना। हाँ, तो फिर उसमें तो ह्यूमंस के अंदर 46 होते हैं, इतना तो पता है मैं, 46। और ओफीग्लोसम, ओफायोग्लोसम में बोल रहा हूँ उसे काफ़ी टाइम से। ओफीग्लोसम जो है, ओफीग्लोसम की खास बात यह है कि ओफीग्लोसम में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम है, तो 1260 याद है मेरे को। अनियन और पोटैटो में ऐसा है कि भैया, अनियन और पोटैटो में ऐसा है कि अनियन 3N है और पोटैटो 2N है, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। N का चाहे कुछ भी हो, या तो उल्टा भी हो सकता है,
उल्टा भी हो सकता है, खैर नहीं, एन कुछ भी नहीं है, एन कोई पर्टिकुलर नंबर है, वो तो मुझे याद है कि वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो अनियन या तो पोटैटो आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे या तो अनियन या तो पोटैटो है, तो मतलब दूसरा जो बचा हुआ होगा। लेट्स गो विद दिस, सी 2n है 2n है 16, तो इसका मतलब n हो गया 8, नहीं यार फिर ये 48 6n हुआ ना, 8 6 48 ही तो होता है, नहीं खैर जो भी है 16 है, 16 है इतना याद है मेरे को, और पोटैटो का 48 है, हाउस फ्लाई का 12 है, सी है आंसर। चलो जी आगे बढ़ो। स्टेम स्टोरेज मॉडिफिकेशन, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज डैश टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ। स्टेम जो है, स्टेम मॉडिफाई होके ऐसा क्या बनेगा, विच विल टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, हाँ ये वर्ड अजीब सा है इसलिए मेरे को याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, हार्ड पे डाल दिया, 5 दिन बाद रिपीट होगा। अरेंजमेंट ऑफ डैश इज रेफर्स टू एज वेनेशन। वेनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, पत्तियों में नहीं होती, पत्तियों में ऐसे बीच से एक जा रही है, एक ऐसे निकल के आ रही है, एक ऐसे निकल के आ रही है, ये हो गई वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, इसे वेनेशन कहते हैं सर। द वेनेशन टर्म्ड एज डैश, oh sorry, when the venlets form a network the venation terms as dash when the veins run parallel to each other। अब देखो जैसे एक ऐसे एक पत्ती हो गई ऐसे की, देख रहा हूँ, तो ये बट चीक्स बना दिया मैंने, क्रैक बना दिया ना, एक ऐसा आपका नेटवर्क हो सकता है, जो भी है एक ऐसा नेटवर्क बन सकता है, ये होता है क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं शायद इसे, ठीक है। वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलर वेनेशन। जब वेनेशन पैरेलल रन कर रही होती है लेमिना से तो उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, मतलब एक वेनेशन ऐसी भी हो, एक वेनेशन आपकी ऐसी भी हो सकती है, ये हो जाती है पैरेलल वेनेशन। आओ देखते हैं, सब सही है। एक बात ये कि पैरेलल वेनेशन जो होती है वो ज़्यादातर मोनोकॉट में होती है। लिसिथिन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिसिथिन का पार्ट होता है, फॉस्फोलिपिड होता है वैसे तो एक टाइप का, और सबको पता है कि फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। चलो, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोज ओनली ऑफ डैश यूनिट्स विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक, कंपोज्ड ओनली ऑफ होमोपॉलीमर यूनिट। सेलुलोज को क्यों होमोपॉलीमर है, सेलुलोज बना है अल्फा ग्लूकोज से, अल्फा डी ग्लूकोज से, तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। जैसे जैसे ये बन जाता है आपका ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब दो साफ साफ दिख रहे हैं, एक एक 2 3 4, 2 3 4 से तो 5 है, ये बन गया। और कार्बन 1 कार्बन चौथे कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, अभी बनाऊंगा नहीं मैं, दिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि आगे चल के प्रॉपर कुछ बीटा डी ग्लूकोज है यार, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, बीटा डी ग्लूकोज है। चलो कोई नहीं। फैट्स इन द बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन glycogen is formed from glucose, sugar level becomes stable in blood, extra glycogen stored in liver and muscle is stopped। हाँ सी सही है एक्चुअली, ग्लाइकोजन जब स्टोरेज स्टॉप हो जाता है ना तो आपका फैट बनना शुरू हो जाता है। पहले तो ग्लाइकोजन स्टोर बनता है, पहले तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, पहले जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और जब ये प्रोसेस बंद हो जाती है, ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस बंद हो जाती है, फिर जब ये काम जब कम हो जाएगा तो फैट बनना शुरू हो जाएगा। सी आंसर। आओ
मिडल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिटवीन, मिडल लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस और टेपिटम के बीच में मेरे हिसाब से। लाइफ स्पैन ऑफ मिडल लेयर एंड थ्रो एन आइसम, देखो मिडल लेयर का लाइफ स्पैन यूजुअली लाइफ स्पैन छोटा ही होता है, और जब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ। उसके दो एक्सेप्शन ऐसे हैं कि दो जगह ऐसा है कि लाइफ स्पैन बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। एक तो रेननकुलस होता है और एक एल से कुछ होता है, एक लिलियम। हाँ कह रहा, इधर देखो एपिडर्मिस और टेपिटम, मैंने भी शायद यही बोला था। हाँ हाँ, तो जल्दी शॉर्ट लिव्ड होता है जी, इफेमरल। हाँ नहीं, इफेमेरल है, एफीमेरल इफेमेरल जो भी होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। मैंने भी यही बोला था, शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन कभी कभी लंबा भी खिंच जाता है। शायद मैंने बोल दिया था बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, नहीं, एक्सेप्शन मतलब कभी कभी जो है मिडिल लेयर बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो उसके एग्जांपल हैं आपके पास लिलियम एंड रेननकुलस। चलो जी आगे बढ़ें। एक जिम में there's a guy, young guy, used to talk to me sometimes, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। I saw him, I met him, फिर किसी लौंडे के साथ घूम रहा था नीचे, वो फकर ignored me, जस्ट ऐसे उसने मेरे को देखा, 2 बार देखा, डबल चेक किया, यू नो, कॉर्नर ऑफ द आई से चेक नहीं करता, he just kept walking। खैर ऐसा लौंडे करते हैं, मैंने भी कभी ना कभी किया ही होगा, मैंने भी। डालिया स्टार्च यूज्ड होता है कहाँ पे? डालिया स्टार्च एक्चुअली किडनी फंक्शन को स्टडी करने के लिए होता है यूज़। कैसे यूज़ होता है पता नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मान लो, तब माइक्रोस्कोप पे ग्राफ कर लिया। ऑफ विच स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। हम लोग स्कूल में, नहीं मैंने डमी स्कूल नहीं लिया था, हम लोगों ने स्कूल, हम लोग में पता ही नहीं था वैसे तो डमी स्कूल क्या होता है। हम लोग के स्कूल में 11th-12th में 12th में हो रहा था, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा था, तो हम लोगों को माइक्रोस्कोप दिखाया गया था। हम लोगों को ऐसे था लाइन से, यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे कुछ, यहाँ पे कोई स्पेसिमेन, यहाँ पे कुछ देखना था, लाइन से देखना था सब कुछ, और फिर लिख के बताना था। सही बताऊँ तो नंबर दे देते हैं आपको, जस्ट थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके आना, थोड़ा बहुत कुछ लिख देना, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से पूछ लेना, वो लोग आपको नंबर दे देंगे। ऐसा हुआ था हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और सबका ऐसा ही होता है। मेरे को ऑलमोस्ट सब में फुल ही मिले थे, शायद किसी एक सब्जेक्ट में 19 मिले थे, या शायद 30 की जगह 29। हाँ पेंटिंग में, हाँ क्योंकि मैं पेंटिंग में जब पेंटिंग कर रहा था तो आई यूज़ टू मच, वाटर पेंटिंग करनी थी, वाटर कलर से पेंट करना था, आई यूज़ टू मच कलर, और वो छेद हो गया था मेरे उसमें। कैनवस तो नहीं कहूँगा, पेपर था, सिंपल सा पेपर था, उसी में छेद हो गया था, तब जाके मेरे को कम नंबर दिए थे उन लोगों ने, वरना फिर वो वहाँ पे भी फुल ही देते हैं। खैर बताओ कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? तो आप प्रोफेज में जाओगे ना, प्रोफेज में लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है, ठीक है, इतने स्टेज होता है। अब होता क्या है कि पैकेटीन में मतलब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट तो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन दिखेगा आपको पैकेटीन में, है ना, पैकेटीन में दिखेगा। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए आंसर। फिर से गलत कर दिया मैंने, ये मैं पिछली बार सही किया था मैंने। खैर आऊँगा मैं वापस। फ्लावर्स मॉडिफाइड शूट होता है, या चलो इतना जल्दी नहीं करता मैं, 6 दिन बाद आएंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, थोड़ी मिस्ट्री रिमेन करता है, थोड़े मिस्टीरियस बनता हूँ मैं, नहीं आंसर करूँगा। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है, और शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो चेंज हो जाता है। ट्राई किया करो, पता है, साइड बाय साइड, मैं खुद नहीं करूँगा, यू गाइस शुड गो अहेड एंड गिव इट अ शॉट। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है किस चीज़ में? शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते, एक्सेस कंडेंस हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला।
यहाँ से पढ़ते हैं एपेक्स, यहीं से पढ़ना था। एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस laterally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transfer into a flower, it always forms एक्रोपेटल अरेंज सॉलिटरी फ्लावर बनता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शूट टिपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज आता है। ये वाली चीज़ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है। ये क्वेश्चन जब करोगे ना तो क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन से एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन और लूसिन ड्रॉ करना है हमें। कुछ भी आता है क्या? मुझे ग्लाइसिन तो आता है, एलिनिन, वेलिन, लूसिन तो नहीं आता। बेटा एलिनिन, आओ भाई ग्लाइसिन बनाने जाओ। मेरे हिसाब से यहाँ एच ऐड कर दो तो ग्लाइसिन बन जाएगा। यहाँ एच ऐड कर दोगे तो ग्लाइसिन बन जाएगा मेरे हिसाब से। क्या मैं 99% श्योर हूँ। एलेनिन पता नहीं, वेलिन पता नहीं, लूसिन पता नहीं। CH3 ऐड कर देते तो एलेनिन बन जाता। CH3 होल ट्वाइस ऐड कर देते वेलिन बन जाता। तो उसमें थोड़ा और CH ऐड कर देते लूसिन बन जाता। चलो कोई नहीं, रिपीट हो जाएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, जो कि फॉर्म करता है टैप रूट, प्राइमरी रूट फॉर्म करती है। ये टैप रूट सिस्टम बनाता है और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। ठीक, आगे बढ़ो। टैप रूट ऑफ डैश एंड डैश एट एडवेंटिशियस रूट ऑफ डैश गेट सॉलिड एंड स्टोर फूड। अब भैया फूड स्टोरेज कहाँ होता है रूट्स में? कहाँ फूड स्टोर करते हो? वही पूछा है, सिंपल है, सीधा साधा सवाल है, जवाब दीजिए। I don't know यार, I have no clue. Although I will like to stop and reflect. मुझे इतना दुखी फील कर रहा था मैं स्टार्टिंग साइड में for some reason. I feel sad for no reason whatsoever. I feel better now. Maybe क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, maybe because of that. चलो, टैप रूट है आपके पास, डैश एंड डैश। वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मुझे तुक्का लगाना हो तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसमें आंसर होगा मे बी रूट रेडिश और कैरेट। मे बी कैरेट एंड टर्निप है, रेडिश नहीं है, कैरेट एंड टर्निप है। और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। यहाँ पे रूट मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। पोटैटो में स्टेम मॉडिफाई होती है, ये याद रखना। क्योंकि हमने दो चीज़ें मिस करी, यहाँ टर्निप मिस कर दिया, यहाँ स्वीट पोटैटो, तो इसे अगेन करना पड़ेगा। एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। देखो, हाइड्रोलिसिस के अलावा कुछ मैकेनिज्म पकड़ो, उससे आपको ग्रुप हटाना है। कौन सा ग्रुप हटाना है? कुछ भी हटाना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। आपका ये बन रहा है ना, कुछ डार्क कलर चुनने दो। आपका जैसे ये बन गया, ये ग्रुप लीव करने वाला ग्रुप हो गया, ये ग्रुप लीव करने वाला ग्रुप हो गया। ये छोड़ दे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, क्या बोलते हो पब्लिक? तो ये तो हो गया आपका, मतलब पानी निकालने के अलावा कुछ और तरीका बताओ, ठीक है। न तो हाइड्रोलेज है, पानी निकाल देता है, लेकिन ये काम कर लेता है लाइएज बहुत अच्छा करता है ये निकालना बिना पानी के। देखो, डबल बॉन्ड छोड़ देता है और पानी भी नहीं निकालता। चलो, सेलुलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, कंपोज ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जो कि C1 to C4 लिंकेज से लिंक्ड होता है। बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अलग है, इतना याद रखना। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या हो सकता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है पहली बात तो? अरे देखो, जैसे आपका कुछ भी दे रखा है, ठीक है,
कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसके साथ में अगर कुछ चीज़ अटैच आती है ना, क्यों अटैच होगी, मतलब रीज़न क्या है, क्या रीज़न, मतलब हो सकता है उसकी वर्किंग के लिए उसे कुछ चाहिए, कुछ मेटल ग्रुप वगैरह चाहिए, वैसे रीज़न जो भी है उसके साथ अगर कुछ निकल लग के आता है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसका प्राइम एग्जांपल है हीमोग्लोबिन के साथ आयरन लग के आना। वैसे तो हो सकता है वो कोफैक्टर भी बोलते हैं उसे, बट छोड़ो, हटाओ। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, अब ध्यान से पढ़ो, आंसर यहीं पे है। प्रोटीन है, उसके साथ ग्लाइको लगा हुआ है, उसके साथ में लगा हुआ है ग्लाइको इज़ कार्बोहाइड्रेट, तो डी इज़ आंसर। बाकी ये है कि कोई एंजाइम होता है, आपको पता है प्रोटीन एंजाइम होता है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सॉरी ज़्यादातर, ठीक है। तो एंजाइम होता है होलोजाइम, जिसमें अपोज एंजाइम होता है और कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप लग सकता है, मेटल एक्टिवेटर लग सकता है, मेटल एक्टिवेटर जैसे आयरन लगता है उसमें, क्या बोलते हैं, आयरन हीमोग्लोबिन में लगता है, कोई एंजाइम लग सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। डी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, रुको भाई, एक और बार देख लो अच्छे से, पॉज कर लो। लीफ इज सेड टू बी सिंपल जब उसका लेमिना जो है वो इंटायर हो या इंसिजन मिडरिब रीच ना कर रहा हो। एक्चुअली ये पत्ती है आपकी, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, पत्तियाँ छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई होती हैं, ये एक पत्ती है। कई बार क्या होता है कि पत्तियाँ ऐसी भी हो जाती हैं। है अभी भी एक ही पत्ती, समझ रहे हो ना। इसका आउटलाइन बना के देखोगे अगर, ये छोटी छोटी लीफलेट्स हैं, ये पूरी की पूरी एक पत्ती है, ये एक पत्तियाँ नहीं है, ये पूरी की पूरी एक पत्ती है। तो लीफलेट दे रखी है, वो पत्ती के शेप में है, ठीक है। तो ऐसी शेप को कहते हैं सिंपल लीव्स, ऐसी शेप को कहते हैं कंपाउंड लीव्स, ठीक है। When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it in a number of leaflets. चलो यहाँ कुछ नहीं है। The dash help to hold the blade to the light. लीफ में क्या होता है, जैसे ये आपने लीफ बना दी, तो ये पेटियोल लग रखा होगा, ये जो पेटियोल है ना, ये लाइट की तरफ मोड़ देता है, समझ रहे हो ना। कि मान लो इधर से लाइट आ रही है तो इस साइड को मोड़ देगा, इधर से लाइट पड़ रही है तो थोड़ा नीचे को मोड़ देगा, ताकि लाइट पूरी की पूरी पड़े। लाइट पड़नी चाहिए भाई साहब, पेटियोल, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है लाडले। आइसोलूसिन, आर्जिनाइन, लाइसिन, कुछ नहीं आता। आइसोलूसिन याद कर लो अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए। एक साथ इतनी सारी चीज़ तो नहीं कर पाओगे याद, तो आइसोलूसिन याद कर लो। अच्छा, बाय द वे जो स्टार वाले हैं ये हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड। खैर, CH2 CH3 ये होगा। आइसोल्यूसिन याद कर लिया, अभी आएगा फिर से वो। एक टिपिकल फ्लावर में चार काइंड ऑफ वोल होते हैं, वोल माने गुच्छे, अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोलन एंड ऑफ द व्हाट, थैलेमस, कॉल्ड डैश, आई डोंट नो। अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोलन एंड ऑफ द, कहाँ ये जो गुच्छे होते हैं कहाँ अरेंज होता है, पता नहीं यार, आई डोंट नो। इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ। हाँ, अच्छा, सोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। चलो नीचे वाली चीज़ सही थी, यहाँ पर भी थैलेमस याद था, बस ये है कि स्टॉक और पेडिसल होता है, उसका सोलन एंड होता है जिसे थैलेमस और रिसेप्टिकल कहते हैं। चलो, एंजियोस्पर्म, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन कहते हैं, किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग और विद अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ, मेरे हिसाब से सही है। नहीं यार नहीं, एक सेकेंड, ये तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। सिनगेमी क्या होता है, सिनगेमी होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, तो बी कर लो, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद oosphere, समझ रहे हो ना। एम्ब्रियो सैक बनाना है, छोड़ो क्या बनाएंगे। एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होता है, सारे नहीं होता है,
is now modified because an apparent exhibition to this biological truth is राइबोजाइम. राइबोजाइम एंजाइम है लेकिन आरएनए है, समझे, प्रोटीन नहीं है. फंक्शन ऑफ अ फ्यूनिकल इंक्लूड्स, अब बना देता हूँ मैं एम्ब्रियो सैक का डायग्राम. एक्चुअली ये एम्ब्रियो सैक है ये. चलो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा डायग्राम बनाने की. ये फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल होता है कि एम्ब्रियो सैक को ना वो जोड़ता है कहीं से, हाइलम नहीं होता वो. अच्छा खैर छोड़ो, उसका फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, तो बोथ ए एंड बी. कोई बात नहीं भाई, हमारा मकसद है कि याद रहे हम लोगों को चीज़ें. हम सारे कार्ड, अब देखो मेरे दिमाग में डिलेमा में चल रहा है भाई, यार तूने एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट मिस कर दिया. मेरे दिमाग में ये चल रहा है. फिर अगेन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि यार दिन की शुरुआत हुई है, इतना ज़्यादा घिसता नहीं हूँ, आराम आराम से. ऐसे मेरे नाक में दर्द होने लगा, होता है वो नाक में आँख में ऐसा. और मैं अगर फिर नोटिस करता हूँ कि मैं अपने आप को फिज़िकली मैंने अपने आप को पीछे पुश कर दिया है, जस्ट सो डोंट स्टडी. सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू डैश और फ्लैशी डैश, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देखो एरिड रीजन में यानी कि जहाँ मतलब मॉइस्चर वगैरह कम वगैरह है, वहाँ प्लांट अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेता है. फ्लैटेंड कर सकता है जैसे कि अपंशिया फ्लैट कर ले अपनी स्टेम को, या फ्लैशी राउंड स्ट्रक्चर जानी जैसे कि यूफोरबिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफोरबिया, और फ्लैटेंड अपंशिया हो गया. बढ़िया है. एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन. चलो एस्पार्टिक एसिड याद कर लेते हैं. CH2C=OH, एस्पार्टिक एसिड याद हो गया. माल्टोज की हावत प्रोजेक्शन बनाओ. देखो माल्टोज एक्चुअली डाइसैकराइड है. कल मैं कंफ्यूज था कि ये मोनो है, कल शायद मैंने गलती से मोनोसैकराइड बोल, कल नहीं इस वीडियो में थोड़ी देर पहले ही शायद इसे मोनोसैकराइड बोल रखा है मैंने. ये वाली वीडियो में ये वाली वीडियो अपलोड कर दी है, बस इसे पब्लिश करना है. ये वाली वीडियो, इस वाली वीडियो में शायद मैंने माल्टोज को मोनोसैकराइड बोल दिया था. मीम्स, डू गाइस वांना सी मीम्स? Shout out to no decision number 841. It's an extremely funny meme. क्यों रखा है यार मैंने यहाँ पे? गोविंद में डाल दो इसे. आओ खैर, माल्टोज. हाँ तो माल्टोज हो गया. हाँ माल्टोज किस चीज़ से बनता है यार, याद ही नहीं मेरे को, मैं कसम बता रहा हूँ. तो माल्टोज किस चीज़ से बनता है? एक ग्लूकोज होता है, एक तो ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा फ्रक्टोज होता है. क्या देखना पड़ेगा. अल्फा डी ग्लूकोज. अच्छा अल्फा डी ग्लूकोज से केब उससे बन रहा है. चलो क्योंकि मैं आंसर नहीं देखना चाह रहा था बट चलो फिर भी अब तो देख लिया. अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का हाउस प्रोजेक्शन बनाओ. 2 अल्फा डी ग्लूकोज है. वैसे कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यहाँ पे. आओ ये बुनियाद खड़ी कर दी हमने. अल्फा डी ग्लूकोज है यानी कि OH नीचे होगा और H ऊपर होगा. यहाँ पर भी OH नीचे, H ऊपर, यहाँ OH ऊपर, H नीचे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, H ऊपर, CH2OH ऊपर और H नीचे. ये बन गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज. ऐसे 2 बनाने थे हमने, 2 बना लेते हैं ऐसे. कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज. अच्छा नंबरिंग करना भूल गया मैं, लग रहा था मैं कुछ तो भूल रहा हूँ मैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 कार्बन की चेन है. वैसे तो 6 लोग हैं इसमें, लेकिन 5 कार्बन है इसमें से. अब एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है
जब यहाँ से पानी निकाल दो, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन। चलो जी, ये तो बन गई एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कॉमेडी हो गई भाई। फर्स्ट कार्बन से चौथा कार्बन जुड़ रहा। फक, ये चाय बहुत ख़राब बनाई है मैंने सुबह सुबह। अच्छा हाँ, एक और बात, ये वाला कार्बन यहाँ पे जो एल्डिहाइड है ये ना खाली पड़ा है। ये एल्डिहाइड आपका मस्ती कर सकता है। ये मतलब रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस, देखो ग्लूकोज जो है रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज जब अपने आप में एग्जिस्ट करता है तो उस पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं रहता। लेकिन जब यहाँ पे है, चेन में बाकी ग्लूकोजों के साथ, तो कहीं ना ग्लूकोज फ्री मिल जाएगा आपको, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे एल्डिहाइड बना लेना, हाइड्रोक्सिल हटा के एल्डिहाइड बना लेना, वो फ्री मिल जाएगा। और देखो क्या है, कार्बन 1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज ये था, और इसका कार्बन 1 यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, तो ये रिड्यूस कर सकता है, इसलिए माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो कि अजीब बात है, क्योंकि बना वो ग्लूकोज से है, और ग्लूकोज अपने आप में ही खुद रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, लूसिन। ग्लाइसिन मैंने बना दिया था, एलेनिन फिर से बना देता हूँ। एलेनिन बन जाएगा आपका, एलेनिन ईजी है, सॉरी वो एच होगा ना यहाँ पे, अमीनो ग्रुप। ये तो देखो बेस है, बेस बना दो, उसके बाद उसमें आलतू फालतू जो ऐड करना है वो ऐड करो तुम। तो एलेनिन में तुम ऐड कर सकते हो CH3 ऐड कर दो, एलेनिन बन जाएगा जी। यहाँ पे CH3 ऐड कर दो, एलेनिन बन गया। वेलिन बनाना है तो वेलिन बनाने के लिए ऐसे ये हो जाएगा अब तुम्हारा, ऐसे इनफैक्ट पूरा ही मिटाना था मुझे। CH2CH3, ये शायद वेलिन बनाता है। लूसिन बनाना है, कैसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं 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 देखो, मैं ग्लाइसिन श्योर हूँ, एलेनिन श्योर हूँ, वेलिन थोड़ा सिस्टम है। ये बन गया आपका वेलिन, बन गया ऐसे, ऐसे आप वेलिन बना सकते हो मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये सही था, एलेनिन सही था, वेलिन सही है। लूसीन में दिक्कत थी। अच्छा, लूसीन तो बनाया ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इतना कर लिया, लूसीन तो कर ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लूसीन बनाने में क्या है, लूसीन बनाओगे, ये वेलेनिन है, ठीक है, ओ सॉरी ये एलेनिन है, नहीं ये वेलिन है, सॉरी वेलिन है ये। एलेनिन तो CH3 होता है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ बनाना हो आपको तो ये हो जाएगा CH2 और CH3, हाँ और क्या था, सॉरी CH2CH है, यहाँ से CH से जोड़े हैं 2 CH3, 2 मीथेन ग्रुप। चलो हम सब सीख गए यहाँ पे, अभी तक हमने सीख लिया। ग्लाइसिन सीखा सबसे पहले, फिर एलेनिन सीखा था, फिर वेलिन सीखा, फिर लूसीन सीख लिया। इतने स्ट्रक्चर सीख लिए हमने, बहुत है। हाँ, आइसोल्यूसिन पे आ जाओ। आइसोल्यूसिन याद किया भी था, किया तो था, याद नहीं, भूल गया मैं आइसोल्यूसिन कैसे बनाता है। वही है, बेस बना दो पहले। हाउ आर यू गाइस? नो वन कमेंट्स हाउ आर यू, मैं पूछता हूँ, सो इट्स काइंड ऑफ रूड कि यू गाइस डोंट कमेंट बैक, यू गाइस डोंट हिट मी अप। यू हैव द ईमेल, आई हैव माई ईमेल आउट, बिजनेस क्वायरीज करो मेरे साथ। आइसोल्यूसिन बना CH, आइसोल्यूसिन बना भाई CH3 जोड़ा है, फिर CH2 जोड़ा, फिर CH3 जोड़ा, CH जोड़ा है, इससे CH3 जोड़ा है, इससे CH2 जोड़ा है, और इससे CH3 जोड़ा है। ये हो गया अपना आइसोल्यूसिन। चलो कोई बात नहीं, आएंगे इस पे वापस से फिर कभी। आओ भाई, आर्जिनिन याद कर लेते हैं, इतने में बैठ ही गए हैं तो। CH2 3NH CH
XYC आओ भाई, आएंगे, घूम फिर के आएंगे, चिंता मत करो। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। चलो माल्टोस, हाथ प्रोजेक्शन माल्टोस की बना दो। क्या बनाना, बनाई दी थी मैंने। 2 अल्फा डी ग्लूकोज 2 लो, कार्बन 1 कार्बन 4 से जोड़ दो, बात ख़त्म, हटाओ। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें किस दिन कर देते हैं ना। देखो सम कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स आर, पॉलीसेकेराइड वो होते हैं, पॉली मतलब मल्टीपल, और सेकेराइड मतलब कार्बन को, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेकेराइड बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बढ़िया भाषा में। तो पॉलीसेकेराइड मतलब का ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट यूनिट से बना हो। तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, तो जी उसका एग्जांपल हमने बेहतरीन एग्जांपल याद किए थे। तो उसका एक एग्जांपल तो था हम लोगों के पास, ये स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन ले लो भाई, और गम्स है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। केम वैल्यू ऑफ द एंजाइम इज़ द वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट द, देखो आपने किसी अमाउंट से स्टार्ट किया, वो कभी वो आधा हुआ, वो अमाउंट आधा हुआ, ठीक है या सॉरी आधा छोड़ो, आपने किसी अमाउंट से स्टार्ट हुआ, वो अमाउंट टूट के यहाँ कुछ बनाने लगा, ठीक है। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कुछ रेट, रिएक्शन की रेट कुछ ना कुछ होगी, लेस से 5 यूनिट्स है रेट, जो भी यूनिट है। तो जब आपका 2.5 पहुँचा होगा ना, जब आपकी स्पीड 2.5 पहुँची होगी, तब जो कॉन्सेंट्रेशन है, तब जो कॉन्सेंट्रेशन है टूटने की, उस कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू वो है, केएम वैल्यू आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सॉरी इस चीज़ की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब आपकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम से, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम के आधा हो, समझ गया। व्हेन द रिएक्शन रीचेस हाफ ऑफ वी मैक्स, सी आंसर। एफिशिएंसी मेज़र करने के लिए होता है ये। डाइशियस प्लांट्स, पपाया, डेट पाम प्रिवेंट, देखो डाइशियस प्लांट हो गया जहाँ पे या तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेल फ्लावर होंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फीमेल फ्लावर होंगे, ठीक है। वो ऑटोगैमी प्रिवेंट कर देता है और गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट कर देता है। ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी शायद होता है कि एक ही प्लांट के अंदर आप मीटिंग करवा रहे हो, एक ही प्लांट के अंदर, ठीक है। अब हो सकता है किसी प्लांट के पास मेल फ्लावर भी हो, फीमेल फ्लावर भी हो, वो दोनों एक दूसरे में मीट कर सकता है। या तो हो सकता है एक किसी के पास प्लांट हो ऐसे यूनिसेक्स प्लांट हो, जिसमें क्या हो कि क्या कहते हैं, दोनों जो भी प्लांट, जो भी फ्लावर हो, ऐसा एक फ्लावर है जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट हो, तो एक हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मीटिंग हो जाए भाई, एक ही फ्लावर के अंदर मीटिंग हो जाए, या हो सकता है 2 अलग अलग काइंड ऑफ फ्लावर हो लेकिन एक ही प्लांट पे हो। ये सिस्टम हट जाता है डाइशियस प्लांट्स में, जहाँ एक ही काइंड का फ्लावर होता है, तो उसको दूसरा ढूंढना ही पड़ेगा। तो बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। चलो, द लीफ इज लैटरल, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, बॉर्न ऑन द स्टेम, सही बात है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बेयर्स डैश इन इट्स एक्सेल। एक्चुअली लीफ के, जैसे ये लीफ निकल गई, ठीक है, ये आपका स्टेम है, यहाँ से लीफ निकल गई, ये आपकी मस्त लीफ, सिंपल लीफ। यहाँ पे कुछ निकल रखा होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बड बोलते हैं शायद, एक्सिलरी बड। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ, आई डोंट नो यार, पता नहीं। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम डैश एंड आर अरेंज्ड इन डैश, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, एक्सिलरी बर्ड बाद में जाके ब्रांच बन जाएगी। लीफ ओरिजिनेट करती है शूट एपिकल मेरिस्टम और अरेंज्ड होती है एक्रोपीटल ऑर्डर, जिसमें हम लोगों को एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब नहीं पता, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन कब करेंगे, जब चैप्टर रीडिंग हो जाएगी। चैप्टर रीडिंग कब हो जाएगी, चैप्टर रीडिंग हो रखी है। चैप्टर रीडिंग के कितने बच्चे हैं, ये क्या है
शाउट आउट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मिस्टिक फॉर दिस मीम। ये फॉर्मेट मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी फनी फॉर्मेट। कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? टाइप ऑफ फाइलो टैक्सी वगैरह भी कर ही ली थी हमने। इनफैक्ट रेस्मोस साइमोस भी हो गया था। फ्लावर पे शायद हम लोग, नहीं ये भी हो गया था, ये हो गया था। इसका क्वेश्चन नहीं किया इसलिए ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर करना था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर करना था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर करना है। इसके बाद उससे आगे जितने भी पार्ट, जितना भी पार्ट है वो करना है। चलो कोई बात नहीं, आएंगे इस पे, हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। धीरे धीरे करके सब हो जाता है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया इसे करना है। बायोमोलिक्यूल कर लिया था ना हमने, किसी को भरोसा वो था क्या बायोमोलिक्यूल कर लेंगे? हेटर्स हेट कमेंट कर रहे थे, नहीं कोई कमेंट ही नहीं कर रहा था मेरे सारे कमेंट अलाउड है मेरे चैनल पे। एस्पार्टिक एसिड होता है, पता तुम्हें ऑप्शन होता है इनअप्रोप्रिएट कमेंट फ़िल्टर करने का, मैंने हटा रखा है वो। एस्पार्टिक एसिड अब देखो इसे बार बार नहीं बनाने वाला मैं, इसलिए इसे मेरे स्क्रीन पे कुछ लगा हुआ था, मैं उसे मिटाने की कोशिश कर रहा था, हट गया। खैर वो देखो एस्पार्टिक एसिड था, क्या था, आई डोंट नो यार, भूल गया मैं क्या था। CH2C डबल बॉन्ड, अच्छा एस्पार्टिक एसिड। चलो ठीक है, एस्पार्टिक एसिड याद कर लो, इस पर फिर से आना। सेरीन याद कर लो, CH2H। चलो सेरीन छोटा सा, सेरीन के साथ सिस्टीन भी याद कर लो, CH2SH। ठीक है, ये दो याद कर लो, आएंगे इस पे CH2H और CH2SH, सेरीन सिस्टीन। स्टेम जो है हमेशा टिपिकली नॉर्मल नहीं रहे। अच्छा देखो स्टेम मॉडिफाई होती है, ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है। ये एक्चुअली पहले का कुछ कार्ड पहले का है, बाद में है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ डैश 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 आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। अभी हमने देख लिया था टैप रूट मॉडिफाई होती है कैरेट टर्निप में, और एडवेंटिशियस रूट होती है किस चीज़ में, स्वीट पोटैटो में। लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम भी मॉडिफाई होती है, जैसा कि एग्जांपल मेरे हिसाब से पोटैटो हो गया, नॉर्मल पोटैटो हो गया। और एक ही चीज़ याद आ रही है, इसके अलावा तो कुछ याद आ ही नहीं रहा। I finished my shitty tea. So it was like I was यूसाडा का मैं पानी पी रहा हूँ, यूसाडा वाला का। यूसाडा की टेस्टिंग की है मैग्रेगर ने, और वो उसका मैं पिस पी रहा हूँ। एक्सट्रीमली हॉरिबल टी। पोटैटो हो गया, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद, कोलकेसिया। चलो कोई बात नहीं, 7 दिन बाद फिर से। हाँ 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। मेन फंक्शन रूट सिस्टम का होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, सही बात है, फ्रॉम द सॉइल, गिव प्रॉपर एंकरेज देना। एंकरेज मतलब बांध के रखना ज़मीन से, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड डैश, एंड हार्मोन्स बनाना। रीजन ऑफ रूट, रूट में रीजन क्या होता है, रूट कवर होता है अपने, देखो रूट कवर होता है, आपको पता है कि ये रूट निकल रही है, ठीक है, वो कवर होती है यहाँ पे किसी चीज़ से कवर होता है, क्या बोलते हैं उसको, रूट कैप बोलते हैं। गुड, वेरी गुड। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, भाई हार्मोन और रूट कैप। ये एक्चुअली एपेक्स जो होता है ना, ये हम लोग की जो टिप होती है, ओके आपकी टिप होती है, इट्स सेंसिटिव, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है रूट कैप। हाइपोगाइनस फ्लावर गाइनोशियम ऑक्यूपाई करता है क्या, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोशियम क्या ऑक्यूपाई करता है, आई डोंट नो यार। गाइनोशियम ऑक्यूपाई करता है सबसे ऊपर वाली पोजीशन, ये ओवरी के नीचे निकलती हैं जो भी चीज़ें निकलनी है, मतलब आपका एंड्रोशियम निकल रहा है, कोरोला, कैलिक्स, सब कुछ ओवरी के नीचे होता है, ठीक है।
द ओवरिन फ्लावर इज सर टू बी सुपीरियर, एग्जाम्पल नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अब एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल यार, क्वेश्चन आते रहते हैं तो अगेन करना पड़ेगा, सॉरी गाइस, आई अपोजाइज। इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट लीफ बेस एक्सपैंड करता है डैश कवरिंग स्टेम पार्शली और होली। लीफ बेस, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा है ये। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलन विच इज़ कॉल्ड पलवाइनस। ये तो सोलन लीफ बेस को पलवाइनस कहते हैं, इतना मेरे को याद है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऊपर क्या कह रहा है, लीफ बेस एक्सपैंड इनटू अ डैश कवरिंग द स्टेम पार्शली, पता नहीं यार, शीथ। अच्छा, लीफ बेस के ऊपर शीथ लग जाती है। शीथ मतलब होता है, अरे यार मैंने पूछा था, कवरिंग जो होती है स्वॉर्ड की उसे क्या कहते हैं, कमान बोलते हैं शायद उसे, पूछा था मैंने किसी से, मैं फिर भूल गया क्या बोलते हैं उसे। मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे ऑडियो, यहाँ पे आऊँगा वीडियो बनाऊँगा तो बताऊँगा, खैर छोड़ो। दीज रूट्स, और मैंने देखो चालाकी से 3D लेटर कर दिया, सॉरी 3rd पे क्लिक किया मैंने। These roots originate from the base of the stem and constitute of the dash as seen in the dash. These roots originate from the base of the stem and constitute the dash as seen in the dash. Fuck, what? Monocotyledonous root. अच्छा, ओके। द प्राइमरी रूट शॉर्ट लिफ्ट होती है, देखो हाँ, तो मोनोकॉट रूट मैंने टैप रूट सिस्टम होता है, बता ही दिया था मैंने। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसे बीच से रूट निकल रही होगी, फिर इससे ये निकलेगी, फिर इससे निकलेगी, फिर इससे ये निकलेगी। दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द डैश एज सीन, पता नहीं क्या है, फाइबरस रूट सिस्टम। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं? नहीं, ये तो टैप रूट सिस्टम होता है भाई, सॉरी यार, फाइबरस रूट। इसे फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाई, अब देखो स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ ही लिया आपने, अब लीफ मॉडिफिकेशन भी पढ़ लो। लीफ आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन डैश और इनटू स्पाइन फॉर डिफेंस एज इन डैश। अच्छा, द फ्लैशी लीव्स ऑफ, हाँ ये याद है मेरे को, ओनियन एंड गार्लिक, या हाँ वो पत्तियाँ हैं जो आप खा रहे हो, फ्लैशी लीव्स होती हैं गार्लिक में या अनियन में, वो पत्तियाँ होती है एक्चुअली, आप पत्ती खा रहे हो उसमें। ग्रेट, आई लव ऑनियन गार्लिक। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन डैश। फक, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। और इनटू स्पाइन एज इन कैक्टस। कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली लीफ होता है। क्लाइंबिंग वाला याद नहीं आ रहा, ग्रेप वाइन, पीस, अच्छा पीस, चलो कोई बात नहीं, उसे 1.6 मंथ्स बात करेंगे। आइसोल्यूसिन याद है क्या? आइसोल्यूसिन याद तो नहीं है वैसे मुझे। अब देखो मैं ना इस पूरे, अब क्योंकि बार बार बनाना नहीं चाह रहा मैं, तो ये मैं पूरा का पूरा ऐसा एज अ वो लिख रहा हूँ, अमीनो एसिड एज एन ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ए लिख रहा हूँ। अब आइसोल्यूसिन बनाना है तो आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन है ऐसा, मेरे तापते तो आइसोल्यूसिन रहता होता है। और सही है भाई, सही है। ओ आर्जिनाइन भी तो याद किया था, हाँ आर्जिनाइन भी याद किया था, सॉरी गाइस, आर्जिनाइन भी याद किया था मैंने, आर्जिनीन। चलो कोई नहीं, आएंगे। एस्पार्टिक एसिड बताइए जी, एस्पार्टिक एसिड बताना है। पता नहीं इसे याद करना भी है कि मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एस्पार्टिक एसिड होता है, नहीं, ये हो गया एस्पार्टिक एसिड, CH2C डबल बॉन्ड OH। चलो हाँ, ओ एस्पार्टिक एसिड को ए नहीं D बोलते हैं, अच्छा जी, सिंबल D होता है। ग्लूटामिन देख लो जी, ग्लूटामिन देख लेते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है CH2 आएंगे। सेरीन मुझे याद है, अमीनो एसिड का बेस लो, CH2OH
फिर अमीनो एसिड का बेस लो, CH2SH, गुड। मेथोनिन बताओ, CH2SCH3, ठीक है। मेथोनिन भी याद कर लो भाई, CH2CH2, ठीक है। टायरोसिन, टायरोसिन बताओ, टायरोसिन CH2C6H4OH पैरा पोजिशन पे। अच्छा ठीक है। अरे यार यहाँ तो समय लगने वाला है गाइस इस ऐसे कार्ड्स में। खैर छोड़ो, ये क्या है, ये एक्चुअली फ्रूट है, लीफ नहीं है। ये स्टेम है, ये लीफ है, ये नोड है, ये एक नोड से दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस इंटर नोड है। अरे भाई वो है कौन सा फ्रूट? ये HIV सफरिंग मैंगो, NWA का मैंगो लग रहा है ये, निगेस विद एटीट्यूड्स वाला वो वाला। Dash of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns. Dash of stems. Fuck, I don't know, man. Thorns are found in many plants such as citrus and bougainvillea. ठीक है, दे प्रोटेक्ट। हाँ देखो, कई कांटे जो होते हैं ना, जो कांटे, थॉर्न, एक तो होता है स्पाइन, स्पाइन होता है जब लीफ मॉडिफाई होती है जैसे कि कैक्टस में, और एक होता है थॉर्न, थॉर्न होते हैं कांटे जैसे कि आपके सिट्रस बोगनवेलिया में हो रहा है। डैश ऑफ स्टेम्स, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है ये, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम, ठीक है ठीक है। स्टेम में मॉडिफिकेशन होती है, एक्सिलरी बर्ड जो कि ब्रांच बनता है। वैसे तो ये यूजुअली ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी कांटों में भी हो जाता है ये कन्वर्ट। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन। कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ दो, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैं तो कहूँगा पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था KM वैल्यू से, KM वैल्यू मैंने उसके एंड में बोला भी था कि KM वैल्यू से कैटालिटिक एफिशिएंसी मेजर होती है। अब कैसे मेजर होती है एक्चुअली, KM वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो, वापस जाओ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में सर्च करो। KM वैल्यू होती है कि आपका सबस्ट्रेट कितना बचा है। तो देखो जी, जितना कम सबस्ट्रेट बचा रहेगा, अभी आपकी स्पीड टॉप स्पीड का आधा पहुँचे हो आप, और आपका सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया, इसका मतलब आपका एंजाइम बहुत बेहतरीन है, तुरंत ख़त्म कर रहा है एकदम। तो सी आंसर इसका। मोस्ट एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दीज आर एपोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक। देखो एक होलो एंजाइम था, होलो एंजाइम के अंदर एपोएंजाइम और कोएंजाइम था, नहीं सॉरी कोएंजाइम था, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम का पार्ट है, तो आई विल गो विद बी, सॉरी डी। चलो ठीक है, कोफैक्टर, हाँ कोफैक्टर। चलो हाँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप एक काइंड ऑफ कोफैक्टर ही हुआ। एक्चुअली में कंफ्यूज ही होता है, मैं सोच रहा था यार ये तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो कोएंजाइम और मेटल आयन को नहीं कंसिडर करोगे क्या? बट चलो ठीक है। फ्लावर्स विद डैश फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। ये थोड़ा डाउटफुल है, एक्चुअली रेड फ्लैग करना था मुझे, ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया था, बरी कर रहा हूँ इसे। देखो पहले सबको लगता था ग्लूकोज स्ट्रेट है, ठीक है, सीधा सीधा जा रहा है, फिर बाद में चला कि ग्लूकोज स्ट्रेट नहीं है, ग्लूकोज इज जिस्टे। तो 3 ऐसी चीज़ बताओ जिससे लोगों को पता चला कि ग्लूकोज स्ट्रेट नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हुई थी कि पता चला कि ग्लूकोज का CHO फ्री नहीं है, CHO नॉट फ्री। ये कैसे पता चला जी? ये पता करने के लिए 2 चीज़ें हुई थी। एक तो वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, नो रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा वो शिफ्स बेस के साथ टेस्ट नहीं दे रहा था, शिफ्स बेस नो टेस्टिंग, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या हुई थी? तीसरी चीज़ क्या हुई थी? तीसरी चीज़ याद है मेरे को कि उसके 2 क्रिस्टल बन रहे थे, ठीक है, उसके 2 क्रिस्टल बन रहे थे अलग अलग टाइप के। तो इसलिए लोगों को पता चला कि कुछ तो है भाई, स्ट्रक्चर में सिस्टम हो रखा है। अल्फ़ा और बीटा 2 बन रखे थे, ठीक है। और नंबर 2 क्या हो गया? नंबर 2 क्या था, याद नहीं यार मेरे को। पेंटा एसिडेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। खैर वो छोड़ो।
ये सही चीज़ थी, ये सही चीज़ थी। एक्चुअली ग्लूकोज जो है वो उसका जो पेंटा एसीटेट है, जब आप ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट में बनाओगे तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, बायोमोलिक्यूल वाली हम लोगों की वीडियो है, बायोमोलिक्यूल की वीडियो होगी। यहाँ पे जाना, ऐसे जाना, देखो फालतू फालतू चीज़ें आ रखी हैं मेरे उसमें। यहाँ जाना, रुक जाओ एक सेकेंड, मेरे उसमें फक हम लोग की ये वाली वीडियो बहुत ख़राब गई है गाइस, क्योंकि ये वाली अच्छी वीडियो है। खैर वो सब छोड़ो, कंटेंट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। हाँ ये देखो, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ आपके मतलब की है, देखो ये वाली चीज़ देख लो, बायोमोलिक्यूल एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छी वीडियो है ये गाइस, ऑनेस्टली आई लाइक दिस वीडियो अलॉट। 3 ही वीडियोज़ हैं, क्या बात है। इसमें एक और वीडियो ऐड करेंगे आज कल में, जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे, ऐड करनी है अभी। हाँ यहाँ जाओ, ये वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये सारे के सारे पार्ट्स। ठीक है, टेक गेज, चलो आगे बढ़े। इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज दी, मैंने बताया था गाइनोशियम जो है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे ज़्यादा ऊपर। इसके एग्जांपल हो गए ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ठीक है आएंगे इस पर। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का एग्जांपल हो गया, अमीनो ग्रुप ले लो, फिर CH2, C डबल बॉन्ड OH। ग्लूटामिक एसिड का एग्जांपल बताओ भाई। ग्लूटामिक एसिड हो गया, सॉरी ग्लूटामीन, ग्लूटामीन क्या था भाई, शायद ऐसा था, याद नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। CH2, हाँ ठीक है, ग्लूटामीन भी याद हो गया और एस्पार्टिक एसिड भी हो गया। एस्पार्जिन देखो अब, CH2, अच्छा ग्लूटामीन में से एक CH2 हटा दो, एस्पार्जिन बन जाता है। सेरीन बता दिया था, सिस्टीन बता दिया था, मेथियोनिन। सेरीन में होता है CH2OH, सिस्टीन में होता है CH2SH, मेथियोनिन में होता है, मेथियोनिन याद है क्या यार, मेथियोनिन याद नहीं है। CH2, CH2S, CH3, अच्छा जबकि याद करके गया था मैं। टायरोसिन में होता है CH2 और पैरा पोजीशन पे, मतलब फिर बेंजीन और पैरा पोजीशन पे CH3, ओ सॉरी OH, ठीक है। अरे अब ये सब नहीं याद हो पाएगा, ये सब ऊपर ऊपर से याद करेंगे। CH2 फिर रिंग बना दो, दो रिंग बना दो, ये याद नहीं कर रहे हम तीनों के तीनों, इसके लिए बहुत, ये हम W है लेकिन हम L ले रहे हैं यहाँ पे। इतना एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में, अब मेरे पूरा दिन पढ़ना है, यहीं घिस दूंगा पूरा दिन, क्या पढ़ पाऊँगा मैं। खैर आओ, रूट ओरिजिनेट, देखो एक्चुअली हमने डाइकॉट में पढ़ लिया था कि टैप रूट सिस्टम होता है, एक रूट निकलती है, फिर उससे सेकेंडरी, फिर टर्शरी। मोनोकॉट में क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट तो निकलती है पहले, लेकिन फिर बाद में बहुत सारी रूट निकल जाती है, तुम्हें नहीं पता कि मेन रूट कौन सी है, उखाड़ के देख लो। ये होता है वीट प्लांट में आपको मिलेगा, सोलोनेसी में, वीट प्लांट में आपको देखने को मिलने वाला है ये। और क्या, और इसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं इसे। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through it। देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक जो होती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स वो होते हैं, जैसे मान लो आप बास्केटबॉल आपने बीच में से कहीं से भी काट दो, डिवाइड हो जाएगा वो सिमेट्रिकली। लेकिन जहाँ की बात है, मान लो ये चीज़ है, अब सिमेट्रिकली काटना है इसे, तो ये सिर्फ यहीं से आप काट पाओगे इसे, और यहाँ से थोड़ी काटोगे, ये सिमेट्रिकली थोड़ी होगा, ये मिरर इमेज बननी चाहिए। ये चीज़ इसके ऊपर थोड़ी ओवरलैप कर लोगे यार, लेकिन ये चीज़ इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। ये हो गया जाइगोमॉर्फिक, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक आपका। इसके एग्जांपल हैं, नहीं याद मेरे को, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली,
एक्चुअली क्या याद रखना आप, स्टेम टेंड्रिल जो कि होता है डेवलप करते हैं एक्सिलरी बड से करते होंगे, और कहाँ से, आर सिलेंडर स्पायरली कॉल्ड एंड हेल्प प्लांट टू, देखो क्लाइंबिंग वगैरह में स्टेम टेंड्रिल हो जाते हैं, एक्सिलरी बड्स होते हैं। एग्जांपल कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। वैसे ये चीज़ें याद थी मेरे को, एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का एग्जांपल, आइसोल्यूसिन बना के दिखाओ भाई। आइसोलूनो कलर चेंज कर रहा है बहुत टाइम हो गया। मेन कलर उठा लो एक, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ CH कर दो, और यहाँ CH3 कर दो, और यहाँ CH3 कर दो। ये हो गया आपका मस्त आइसोल्यूसिन। अब क्या, ठीक है, आर्जिनिन बताइए, आर्जिनिन बता रहा हूँ। क्या इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत थी, पता नहीं, मेरा दिमाग कहीं और था। मेरा दिमाग ये था कि मुझे क्या सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी खोल लेनी चाहिए। फालतू फालतू चीज़ आती रहती है दिमाग में। आर्जिनिन, आर्जिनिन कैसा दिखता है, जब तुम्हें कुछ आ ना रहा हो। अब मुझे आर्जिनिन, देखो मैं आर्जिनिन मैं आर्जिनिन वाले पॉइंट पे आया, आई रियलाइज़ मुझे नहीं आता है, मेरे को तुरंत नहीं आ रहा है, तो मेरा दिमाग तुरंत किसी और चीज़ पे ले गया, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। माई ब्रेन इज़ सो गुड एट प्रोटेक्टिंग इट सेल्फ, इट जस्ट प्रोटेक्ट इट सेल्फ एट ऑल टाइम्स। खैर आर्जिनिन आओ भाई, आर्जिनिन आओ। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, दिमाग में आ नहीं रहा, छोड़ो कोई बात नहीं। CH3 NH CH2 होल थ्राइस NH C टर्बो NH2, ये बार बार भूल जाता हूँ यार मैं ये। When the vein run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. Leaves of dash plant generally possess reticulate venation while dash is correctly। देखो डाइकॉट में क्या होता है, आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जो एक प्राइमरी वेनलेट निकल रही है, सॉरी मिडरिब है, मिडरिब से एक निकल रही है वेन, समझ रहे हो, वो वाली जो वेनेशन होती है उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और वो होती है यूजुअली डाइकॉट में। बाकी मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होती है ज़्यादातर, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव डैश, आई डोंट नो क्या है ये। L amino acid are represented by writing the NH2 group on left hand side। अच्छा, L कन्फिग्रेशन। अब ये स्टोइकियोमेट्री नहीं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो कि मैंने मतलब वैसे पढ़ी तो है यार, लगभग 3-4 महीने पहले ही पढ़ी है, इतना टाइम हुआ भी नहीं। मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया आज तक स्टीरियोकेमिस्ट्री के, और अगर मैं क्वेश्चन नहीं लगाता हूँ तो चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। मेरा ब्रेन, माई ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली गुड एट रिजेक्टिंग यूजलेस थिंग्स, सो इफ़ आई डोंट डू क्वेश्चंस इट्स यूजलेस टू मी। और उस समय मैं काफ़ी डिप्रेस्ड भी था जब मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री किया था। इन सम प्लांट लाइक डैश रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट आपका मॉन्स्टेरा ग्रासेस, और कहाँ मिलेगा और पता नहीं कहाँ मिलेगा, मॉन्स्टेरा ग्रासेस और बैनियन ट्री। हाँ बैनियन ट्री तो याद होनी चाहिए यार, क्या बात है, बैनियन ट्री भाई कल्चर का पार्ट। एस्पार्टिक एसिड होता है CH2 C डबल बॉन्ड OH, ग्लूटामीन होता है CH2 फिर से CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसा होता है। ग्लूटामीन होता है ऐसे CH2, मतलब ये अमीनो बेस है ये, CH2 फिर से CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। इफ़ यू रिमूव वन ऑफ द CH2s फ्रॉम हेयर, एक हटा दो, अगर तुम एक हटा देते हो यू विल एंड अप विद ग्लूटामीन के बाद नीचे वाला क्या था, ग्लूटामीन के नीचे एस्पार्जीन था। चलो तो ये याद कर लिया हमने, ये याद कर लिया 309 रह गया हम लोगों का, 309 हो गया CHOH CH3, ठीक है।
गुड कर देते हैं ऐसे। सीरीन CH2OH, सिस्टीन CH2 SH, मेथ्योनीन था। मेथ्योनीन याद करो बैठ के। अब थोड़ा स्विचअप करते हैं, पता है अब यहाँ से नहीं करेंगे, अब नंबर 3 से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। या तो नंबर 3 से ऊपर जाएंगे या तो 3 के बाद चौथे वाले को देखेंगे। मेथ्योनीन कैसा दिखता था, आई डोंट रिमेंबर। मेथ्योनीन अमीनो बेस बनाओ पहले, लेकिन हम अमीनो बेस बनाने वाली चीज़ को एज एन एस्केप नहीं ट्रीट करेंगे। सीधा यहीं पे आओ, मेथ्योनीन मेन काम पे आओ। मेथ्योनीन के नहीं याद आ रहा। CH2 यार याद किया था तो ठीक है। CH2 ठीक है। लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ और नेम दी कॉन्स्टिट्यूएंट। माल्टोज का स्ट्रक्चर में बीटा डी ग्लूकोज थे 2। लैक्टोज में मेरे हिसाब से एक ग्लूकोज आता है और एक गैलेक्टोज आता है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे कायदे से पॉलीसैकेराइड ही है बट ठीक है। इसमें ग्लूकोज आता है और गैलेक्टोज आता है। कौन सा ग्लूकोज आता है याद नहीं, गैलेक्टोज कौन सा आता है, गैलेक्टोज पता नहीं होते भी है कि नहीं, गैलेक्टोज के अल्फ़ा और बीटा होता है कि नहीं पता नहीं मेरे को। इतनी ही इन्फॉर्मेशन याद है बस मेरे को। मुझे इतना अच्छा ये बात भी पता है कि रिड्यूसिंग है। और कहाँ एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ पे एक्चुअली शायद गैलेक्टोज के पहले कार्बन पे होता है। आओ देखते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज दिखता कैसा है, अच्छा इनका चौथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है, ठीक है। याद दिलाता हूँ मैं, बीटा डी गैलेक्टोज बनाते हैं पहले। आप निकले हो अगर बीटा डी गैलेक्टोज बनाने, बीटा डी गैलेक्टोज काफ़ी ज़्यादा मिलता है ग्लूकोज से। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। बीटा है तो बीटा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है, बीटा वाली चीज़ों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, ठीक है। हमें पता है कि तीसरा कार्बन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सिस्टम, तीसरा कार्बन चाइनीज़ ट्रायड वाला है। फ़र्क यही है गैलेक्टोज में कि उसमें चौथे कार्बन पर भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर ही रहेगा, जबकि चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो जाता है ग्लूकोज वगैरह के सेंस में। यहाँ ग्लूकोज बनाओ, वैसे तो मैं कॉपी कर सकता था इसे बट कोई नहीं। एक्चुअली इस वाली में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हुआ करती थी एक ज़माने में। बीटा डी ग्लूकोज है ना, हाँ तो बीटा डी, हाँ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर ही होगा। अरे बहुत दिक्कत होती है भाई हॉर्स प्रोजेक्शन में, तो लगता है आसान है, तो पॉज करो और ख़ुद बनाने की कोशिश करो। सिस्टम है भाई। अब जैसे पिछली बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाई थी, यहाँ पर भी बना लेना। मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद भी काम करा करो कुछ। बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ होगा, यहाँ नहीं है एक्चुअली। आपका रिड्यूसिंग कार्बन यहाँ पर है, ग्लूकोज का पहला कार्बन रिड्यूसिंग कार्बन हो जाएगा, है ना। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड रिड्यूस करता है, मे बी प्रोड्यूस्ड एट। अच्छा अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया ये कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, रिड्यूस करेगा, आई डोंट ट्रस्ट दैट थिंग। मेरे को कैसे पता, और मेरे को ये बात पता ही नहीं थी स्टार्टिंग में कि एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस करता है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ये मसल डेवलप हो जाएगी तुम्हारी इंट्यूशन की। टायरोसिन भाई CH2, फिर उसके बाद एक ग्रुप बनाओ
वो बेंजीन वाला ग्रुप बनाओ और उसके बाद पैरा पोजिशन पे OH लगा दो, बन गया टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन बनाओ, टायरोसिन का साइन है Y, ट्रिप्टोफैन ठीक है, हिस्टिडीन ठीक है, प्रोलीन भी ठीक है। चलो ऐसे ही मैं याद नहीं कर रहा, बस देखा ऐसे याद कर लेता हूँ। लैक्टोस का स्ट्रक्चर बनाइए और कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए जी। हाँ अभी तो किया था, अभी तो बताया था। हाँ हो गया ये, तो इस 7 दिन बात करते हैं सर। ओलिगोसैकेराइड, देखो जब आप कार्बोहाइड्रेट ले लिया आपने, आपको क्या पता भाई, आपको क्या पता कितनी चीज़ से बनाया हुआ। अब अगर वो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बना है, या सिर्फ और सिर्फ किसी एक कण से बना है, किसी एक कण से बना है, तो या वो अकेले का कण है, जब तोड़ देते हो तो एक अकेला कण बच जाता है। कण मतलब पार्ट होता है, वैसे हिस्सा होता है, तो मैं उसे मोनोसैकेराइड कहूँगा। अगर 2 होते हैं ऐसे, 2 अलग अलग किस्म के होते हैं लेकिन साथ में जुड़े हुए होते हैं, डाइसैकेराइड होता है। अब जब 2 से 10 के बीच में आता है ना, तो इसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। या कुछ नहीं है लास्ट में आंसर। फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज तोड़ोगे 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज मिलता है। हाँ, और माल्टोज तोड़ोगे तो 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलता है कि बीटा मिलता है, जो भी है ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज प्रिपरेशन बताओ भाई, ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। ग्लूकोज कैसे बना सकते हो आप? ग्लूकोज, गुड, आपने ग्लूकोज ले लिया, प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर होता है? स्टार्च से। स्टार्च लो, स्टार्च में पहले तो 393 केल्विन पे ले लो और 2 से लेकर 3 ATM पे, यानी कि अच्छे खासे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिला दो। आपको मिल जाएगा ग्लूकोज, मिल जाएगा भतेरा ग्लूकोज मिल जाएगा अच्छा ज़्यादा। सब कुछ सही है, बस ये पानी वगैरह ऐड करना भूल गया मैंने, जानबूझ के किया नहीं, मैंने सोचा कौन करेगा। कॉमन लीव्स, द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। देखो एक तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लीफलेट वाली लीव्स होती हैं और एक नॉर्मल लीफ होती है, तो लीफलेट वाली लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। एक्चुअली एक एक्सिस रहेगी और यहाँ पे लीफलेट प्रेजेंट होती है, तो इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। और इस एक्सिस को कहते हैं, अब मिडरिब नहीं कहोगे आप इसे, पहले इसे मिडरिब क्या रहता है ना, अब इसे रेचिस कहते हैं। RA स्पेल कर देता हूँ, RACHIS, रेचिस कहते हैं इसे, रेचिस जो भी है। और विच रिप्रेजेंट द मिड लीफ ऑफ द लीव एज इन, अच्छा एग्जाम्पल पता नहीं, नीम, हाँ नीम है एग्जाम्पल, अच्छा नीम है। एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट का एग्जाम्पल दो भाई। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। मस्टर्ड धतूरा चिल्ली है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज एक्चुअली कहीं वो शायद हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी जब पैरेलल रन कर रही होती है और टुगेदर हेल्ड होती है बाय डैश एंड डैश, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। पता नहीं यार, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन कर रही है और पता नहीं, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, अच्छा। और इन प्रोटीन को कहते हैं इंसॉल्युबल। चलो आएंगे इस पर। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज़ फाउंड बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट? तो इनमें दोनों का फ़ायदा होता है, फ्लावर का भी फ़ायदा हो रहा है, एंटोमोफिल, अरे अगर ये इसका मतलब नहीं भी पता ना तो छोड़ दो। फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? फ्लावर नेक्टर वगैरह देता है और पॉलिनेटिंग एजेंट भैया नाम से पता चल रहा पॉलिनेट कर देता है, तो इनमें दोनों का फ़ायदा है, तो म्यूचुअलिज्म होता है, को एवोल्यूशन नहीं है, म्यूचुअलिज्म है। लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट होता तो ये मान सकता था मैं। ये अभी इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के फ़ायदा कराते हैं, तो इसलिए म्यूचुअलिज्म में आएगा ये आंसर। और कॉमनलिज्म में होता है कि एक को फ़ायदा होता है और दूसरे का कुछ नहीं जा रहा। आइसोल्यूसिन बना ही दिया था, आर्जिनिन पे आता है। आइसोल्यूसिन मैंने बहुत बार बना दिया है, ये है आर्जिनिन बना रहा हूँ मैं। आर्जिनिन, अच्छा नहीं, नंबर यहाँ से स्टार्ट करना था, लाइसिन, अच्छा लाइसिन याद ही नहीं किया था। आर्जिनिन,
ओके, आई विल लीव सम फॉर टुमारो। आर्जिनिन याद करके हटाते हैं। अच्छा, बार बार भूल जा रहा हूँ। CH2 का होल थोराइस, फिर NH, फिर C, ऐसे कुछ करके C डबल बॉन्ड NH और CnH2। क्या करना है, गुड कर देते हैं। एस्पार्टिक एसिड बता ही दिया था। सॉरी, यहाँ एस्पार्जीन से स्टार्ट होना था। तो एस्पार्जीन होता है, एस्पार्जीन सिंपल होता है CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। फिर ग्लूटामीन एसिड में एस्पार्जीन में CH2 ऐड कर दो, एस्पार्टिक एसिड में CH C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। 309 याद करो, 309 क्या था, नहीं याद। CHOH CH3। ठीक है, कल देखते हैं। ये सिंबल याद करना है क्या, कर लेते हैं। ग्लूटामीन में Q एस्पार्जीन N है, 309 T है। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज, अच्छा यहाँ पे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड ऐसा कुछ था। एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अनइम्पॉर्टेंट, छोड़ दो इसे, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, लैमिना एंड पेटियोल। लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया, लैमिना हो गया, तीनों बता दिए। तीनों एक्सप्लेन भी कर दिए थे मैंने। कुछ क्वेश्चन में पेटियोल तो ही गया, लैमिना नहीं किया मैंने तो एक्सप्लेन। एक्चुअली पत्ती के सरफेस को कहते हैं यार लैमिना, उसमें कोई बड़ी बात क्या है। लीफ बेस क्या होता है, लीफ बेस जहाँ से अटैच होता है, यहाँ से स्टेम से अटैच होती है, वो लीफ बेस हो गया आपका। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस रेफर्स टू द रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर आइसोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, छोड़ दो उसे। Similarly, the stem of dash and dash have supporting roots coming out of the dash. These are called dash. Stem कहाँ स्टेम से निकल रही हैं। वैसे तो इन रूट को एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। लास्ट ये वाला फिल इन द ब्लैंक याद है। अच्छा ये भी है। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वम्पी एरियाज मैनी रूट्स डैश, आई डोंट नो मैन, सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर। देखो कई रूट होती हैं जो नीचे से निकलती हैं, ज़मीन से निकल के ऊपर जा रही होती हैं, समझ रहे हो। ये रूट्स हैं, ये निकल के ऐसे बाहर आ रही हैं, इन रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। और ये ऑक्सीजन के लिए होती हैं, ऑक्सीजन के लिए बाहर निकल लिया है। इनका एग्जाम्पल राइजोफोरा है। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ डैश एंड डैश हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द डैश। पता नहीं यार। मेज एंड शुगर केन, अच्छा ओ अच्छा, एडवेंटिशियस रूट के नहीं है, मेज एंड शुगर केन। ठीक है। मेज एंड शुगर केन में क्या होता है, मेज एंड शुगर केन में यहाँ से रूट निकल ली होती है, ज़मीन के बाहर है। अभी चेंज द कलर। अभी आप ज़मीन के बाहर हो और रूट निकल लिए यहाँ से अंदर जा रही होती हैं, सपोर्ट के लिए होती हैं। इन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं। स्टिल्ट क्या होता है, जो पैर में पहनते हैं परफॉर्मर्स वगैरह, जैसे यहाँ पे पहन लेते हैं लंबा दिखने के लिए, रिडिकुलसली लंबा दिखने के लिए, एक्रोमेगली वाला। खैर छोड़ो यहाँ इतना, ये इम्पोर्टेंट तो है वैसे, बट अगेन नहीं कर रहा मैं, इसे रिपीट नहीं कर रहा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो पता नहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अच्छा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अच्छा। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कि शेप क्या है प्रोटीन की, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तुम्हें पता है कि प्रोटीन जो है वो एक लंबी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये चेन कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे घूम के या ऐसे बीटा प्लेटेड, दो तरीके की फॉर्म होती है। इनके क्यों एग्जिस्ट करती हैं, स्टेबिलिटी के लिए। नेम टू टाइप्स अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड बता दिया था। इन लोगों के बीच में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, जैसे एक चेन हो गई, एक चेन ऐसे जा रही है, दूसरी चेन भी ऐसे ही जा रही है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग चल रही है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग चल रही है उन्हें कौन सी बॉन्डिंग होती है, उन दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है, क्या लिखा है, कहीं लिखा थोड़ी है यार, बैकबोन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, कुछ और कुछ नहीं है। इजी कर रहा हूँ मैं ऐसे। क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म ऑफ सेल ऑफ प्लांट एक्स एंड द गैमेट ऑफ प्लांट वाई एन इक्वल।
प्लांट देखो, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ 3n बराबर हो n के। एंडोस्पर्म में आपको पता है 3n वो होता है, मतलब 3n- तो ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 3 गुना 3 गुना वो होता है, तिगुना क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम नंबर होता है 3, और गैमीट में पता है आपको n होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा होता है ओनियन और पोटैटो में, ऐसा होता है 3n और पोटैटो में होता है ऐसा। कितने होता है अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में हम देख रहे थे, मियोसाइट पढ़ रहे थे कि अनियन के मियोसाइट में 16, पोटैटो की मियोसाइट में 48, ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है। तो मियोसाइट में 16 है, तो एंडोस्पर्म में कितना होगा, एंडोस्पर्म में हो गया जी 24, 8 3 ज़ा 24। और यहाँ पे अगर मियोसाइट में 48 है, मियोसाइट जो मियोसिस के थ्रू ग्रो करेगा, यानी कि एक नॉर्मल सेल, तो अगर 48 है मियोसाइट में, तो गैमिट में कितना, 24 24 24 बराबर डी आंसर। पहले ही गई थी मैंने, डी आंसर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बेकार क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट सेंसस तो शायद पिछले साल ही हुआ था, 22-21 में, कहीं रिसेंटली हुआ है। पहला सेंसस कब हुआ था पता नहीं, याद नहीं, हुआ होगा 1900 कुछ में हुआ होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, 6 अप्रैल में भी। इंडियन पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी थी, 356 मिलियन, शायद 350 मिलियन, कुछ ऐसा था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को है। पहला सेंटेंस 1872 में हुआ फिर उसके बाद 2021 में हुआ। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम हम लोग 350 मिलियन थे। चलो एक चीज़ तो सही करी, पूरे उसमें से कुछ तो सही हुआ। मेथियोनिन क्या होता है जी, मेथियोनिन कैसे था, मेथियोनिन ऐसा था शायद, CH2 का होल थ्राइस, फिर नहीं यार, ये तो आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन याद है। मेथियोनिन बताओ फिर। मेथियोनिन था OH CHS समथिंग करके ऐसा कुछ था। सिस्टीन सेरीन तो याद है, फिनाइल एनिलीन याद नहीं है मुझे। CH2S CH3 फिनाइल एनिलीन भी याद कर लेते हैं, C6H5 अब करेंगे, एक साथ नहीं करते। 1900 में हम लोग 2 बिलियन, देखो अब मैंने याद नहीं किया ना, अब मैं एक्चुअली ये कंट्रोल ग्रुप था, ये कार्ड कंट्रोल जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं ना, तो एक ग्रुप को एज इट इज़ छोड़ देता है, एक ग्रुप को तो प्लेसिबो दे देते हैं। कुछ अगर दवाई का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक ग्रुप को प्लेसिबो दे दिया, एक ग्रुप को आपने एक्चुअली दवाई दी। बाकी ये तो मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ बेसिस ऐसा ही होता है। और एक ग्रुप को एज इट इज़ छोड़ देते हैं कि वो अपने आप सही हो जाएंगे, देखते हैं। तो ये हम लोगों का कंट्रोल कार्ड था। ये मैं, अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक करोगे, ये वाली प्लेलिस्ट उठा के देखो, रुक जाओ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ प्लेलिस्ट में जाओ, कंटेंट में प्लेलिस्ट में जाओ यहाँ पे, ठीक है। यू गाइज विल सी, हाँ यहाँ पे देख लेना, इस वाली प्लेलिस्ट में जाओगे अगर, सो यू गाइज विल सी, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने कभी भी याद नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इसे एज अ कंट्रोल ग्रुप दिखा रहा हूँ मैं, कि अगर किसी चीज़ को तुम बार बार, मैं देख तो रहा हूँ इसे, पढ़ भी रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन याद नहीं कर रहा मैं, ताकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, इट्स एन एक्सट्रीमली शिटी टेक्निक। इतनी अच्छी टेक्निक है तो भाई तेरा नीट क्यों नहीं हो गया? ओके ठीक। 1900 2 बिलियन, 2000 में 6, ऐसे नहीं पढ़ना मेरे को। When polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen bond and sulfide bond, then fiber like structure is formed। ठीक है, मतलब जब ऐसे पैरेलल रन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इन्हें फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की बात हो रही है।
एग्जाम्पल वगैरह आप चिंता मत करो, आएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर भी आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, 3 केमिकल बताओ। देखो सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, 2 केमिकल याद है मेरे को, तीसरा याद नहीं है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंक्रीजेज स्पर्म सर्विक्स हॉस्टिलिटी। जब इंट्रायूट्राइन डिवाइस आप लगा देते हो, जैसे कि कॉपर टी हो गया, वो सर्विक्स हॉस्टाइल काफ़ी बना देता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है और स्पर्म किल कर देता है। सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब भाई पाउडर मत खाने लगना, कैरम वाला। ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो होता है, फॉर्म बाय मेगास्पोर। एम्ब्रियो सैक बनता है मेगास्पोर से, ये ध्यान रखना, मेगास्पोर से। मेगास्पोर से बनेगा कैसे एम्ब्रियो सैक आपका? मेरे हिसाब से तो रिडक्शन डिवीजन से बनता। मेगास्पोर मदर सेल बन गई आपकी, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बन गई। अब यहाँ मेगास्पोर मदर सेल बनाने में एक्चुअली माइटोसिस काम आता है, इसके बाद माइटोसिस काम नहीं आता है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मायोसिस होती है। तो मैं कहूँगा ए, अरे बी आंसर, माइटोटिक डिवीजन। ओके, अच्छा हाँ, इसके बाद तो माइटोसिस ही होती है ना सिर्फ और सिर्फ। अरे चिंता मत करो, ये क्वेश्चन अगर गलत हो भी रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली 1 या 2 दिन में हम लोगों को प्लांट रिप्रोडक्शन करना ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करना ही है, तो चिंता मत करो अगर ये क्वेश्चन ख़राब हो भी रहा है तो। ए डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन। वैसे मेरे को अपनी गलती पता चल गई, आप लोग मैं रिकमेंड करूँगा पॉज कर लो उस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो, मेरे को अपनी गलती पता चल गई थी। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विरलिंग इनटू अ राइट हैंड स्क्रू। अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन बीटा प्लेटेड शीट ऑल पेप्टाइड चेन। अब आंसर कर दिया तो मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला भाई, यहाँ पे हो सकता है कोई क्वेश्चन हो, मैं पढ़ लूँगा तो आंसर मिल जाएगा। बीटा प्लेटेड शीट में ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हीलिक्स, पहला हीलिक्स था, अल्फा हीलिक्स बता ही दिया मैंने, और दूसरा इंटरमोलिकुलर था। ये छोटी चीज़ मैं भूल रहा था लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। सहेली, तो जी सहेली किसने डेवलप किया? सहेली CDRI ने डेवलप किया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंडिया। 21 टैबलेट हैं और 7 दिन ऐसे भर रखा है। क्यों ये भर भी क्यों रखा है? ताकि महीना कंप्लीट हो जाए। 28 दिन का तो होता नहीं है, ये जो भी है कंप्लीट हो जाए, महीना कंप्लीट हो जाना चाहिए। 21 गोलियां तो होती हैं आपकी एक्चुअल लेजेड गोलियां, बाकी 7 आयरन की गोलियां होती हैं। क्या वर्किंग होती है, कैसे वर्क करता है? एंडोमेट्रियम पर रिसेप्टर्स होते हैं जिससे एस्ट्रोजन बाइंड करता है और मोटा कर देता है उसे। और आपको पता है कि भैया एंडोमेट्रियम मोटा होगा, उसके ऊपर एग चढ़ेगा, तब जाके इम्प्लांटेशन वगैरह होगा। अब सहेली में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो एस्ट्रोजन जैसा दिखता है, वो जाके चिपक जाएगा। अब वो चिपक जाएगा तो एस्ट्रोजन नहीं चिपकेगा। अब वो चिपक तो जाता है लेकिन एस्ट्रोजन, अब क्योंकि वो एस्ट्रोजन नहीं है तो एस्ट्रोजन वाला काम भी नहीं करने वाला, वो दिखता है एस्ट्रोजन जैसा है इसलिए जाके चिपक जाता है। ताला खुलने नहीं वाला है, वो ताला में भले ही ताले में चाबी लग जाएगी, वो खुलेगा नहीं, वो समझ रहे हो? तो इसी वजह से वहाँ ब्लॉक हो जाते हैं, वो काम रुक जाता है वहाँ पे, समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट्स? रोजेसी शायद 30 मिनट में। अच्छा राइस एंड वीट नहीं, अच्छा तो सी आंसर। चलो भाई ठीक है, हार्ड था। एम्ब्रायोफाइट में स्पोरोजेनिस में, देखो एम्ब्रायोफाइट में एम्ब्रियोज बनेगा तो स्पोरोजेनेसिस। 3 एम्ब्रायोफाइट एग्जांपल दो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट है, 3 एम्ब्रायोफाइट मान लो, एम्ब्रियो बनते हैं यहाँ पे। खैर जब आप स्पोर बनाते हो तो आप डिप्लॉइड स्पोर बनाते हो, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हो, क्या करते हो? स्पोर तो मेरे हिसाब से हैप्लॉइड ही बनता है, सी है आंसर। फिर भी डिफ़िकल्टी कहूँगा मैं ऐसे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमीट ट्रांसफ़र, मेल गैमीट ट्रांसफ़र। जब आप मेल गैमीट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जब आप स्पर्म ट्रांसफ़र करते हो वजाइना में तो उसे कहते हैं इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब आप स्पर्म ट्रांसफ़र तो सीधा यूट्रस में, वजाइना में तो ट्रांसफ़र क्या मतलब कर सकते हो, भारी भारी कर सकते हो।
सीधे सीधे यूट्रस के अंदर तो बहुत मुश्किल हो गया। इसे क्या कहूँगा मैं, ICI कहूँगा शायद, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन से करते हैं। खैर जो भी है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। गैमीट जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे गिफ्ट देना कहते हैं, गैमीट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, हाँ ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टर्म्स याद कर लो। ये टर्म्स एक्चुअली तुम तुरंत अभी अगर तुम तुरंत याद कर लो तो इसे कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हो, तो बाद में इसे तुम IUI देखोगे, ओ अरे उरी भाई, उरे भाई ये क्या है, नहीं होने वाला तुम्हारे साथ, समझ रहे हो ना। तुम्हें याद रहेगा ओके जब यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल दो, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। गुड, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, ब्रेक ले लूँ क्या? अरे भाई साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। आ रही हूँ मैं, या चलो यहाँ इनफैक्ट वीडियो एंड कर देते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, वीडियो एंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलो बाय।